नमस्कार। माघे प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं अवधेश। सेकंड, मिनट, घंटे और दिन बीतते जा रहे हैं, लेकिन बिकेरू गांव का शैतान ढूंढे नहीं मिल रहा। सवाल सीधा सा है कि जमीन निगल गई या खा गया आकाश, आखिर कहां है विकास? और उससे भी बड़ा सवाल ये कि खाकी पर एक अपराधी का ऐसा कहर टूटा कि 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए और उसी अपराधी को तलाशने में पुलिस भी पीछे छूट रही है और उसके पसीने भी छूट रहे हैं। सवाल यही कि अगर हालात ये हैं तो क्या कभी पुलिस अपने ऊपर बीते पर बदला उसका ले पाएगी? और सवाल यह है कि कानून व्यवस्था पर जो बड़ा सवाल उठा है उसका हल क्या जनता को मिल पाएगा? चर्चा में आगे जाएंगे, मेहमानों से बात करेंगे, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है। और बड़ी खबर यह कि शहीद सीओ की चिट्ठी मामले में जांच के आदेश दे दिए गए हैं। डीआईजी अनंत तिवारी की भूमिका की जांच होगी। एडीजी कानपुर जोन करेंगे मामले की जांच। शहीद सीओ की शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई थी। पहले कानपुर के एसएसपी थे अनंत देव तिवारी, उन्हीं के कार्यकाल में शहीद सीओ ने चिट्ठी लिखी थी कि चौबेपुर थाना अध्यक्ष की भूमिका सही नहीं है, उनको वहां से हटाना चाहिए, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हुई। और अब सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि शहीद सीओ की चिट्ठी मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं। डीआईजी अनंत तिवारी की भूमिका की जांच होगी और एडीजी कानपुर जोन इस पूरे मामले की जांच करेंगे। शहीद सीओ की शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई थी। कानपुर के एसएसपी जब थे अनंत देव तिवारी, उस वक्त शहीद सीओ ने उन्हें चिट्ठी लिखी थी और कार्रवाई की मांग की। तो ये इस वक्त का एक बड़ा अपडेट है और संतोष हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष, लगातार ये बात सामने आ रही थी कि कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ियां विभाग के अंदर ही हैं, लेकिन ये एक बड़ी चिट्ठी आई, बड़ा खुलासा सामने आया। देखिए, ये बड़ा खुलासा आया और उसी के बाद ये कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। और अगर हम ये कहें कि डीआईजी अनंत देव तिवारी के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए गए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस पूरी घटना का संज्ञान लिया है। जो डिप्टी एसपी देवेंद्र कुमार मिश्रा का जो ऑडियो वायरल हुआ और उसके साथ ही जो चिट्ठी, जो रिपोर्ट उन्होंने एसएसपी कानपुर रहे अनंत देव तिवारी को जो रिपोर्ट भेजी थी तत्कालीन एसओ विनय तिवारी के खिलाफ, और विकास दुबे से उसकी साठगांठ को लेकर साफ आशंका जताई थी कि एक अनहोनी हो सकती है। उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। लिहाजा विनय तिवारी के बाद अगर कोई इस पूरे विकास दुबे के बिकरू कांड में अगर कोई जांच के दायरे में आया है तो वो है तत्कालीन एसएसपी कानपुर अनंत देव तिवारी। अनंत देव तिवारी के खिलाफ जांच का आदेश दे दिए गए हैं। इस पूरे मामले की जांच एडीजी कानपुर जोन जीएन सिंह करेंगे। उनसे इस पूरे मामले में रिपोर्ट मांगी गई है और साफ तौर पर ये जो आदेश जाने वाला है गृह विभाग से, उसमें साफ तौर पर उनसे जो बिंदुवार पूछा जाने वाला है वो भी मैं बता दूं कि उनसे कि डिप्टी एसपी देवेंद्र कुमार मिश्रा ने कब कब उनके द्वारा ये शिकायत की गई, किन किन थानेदारों के खिलाफ शिकायत की गई और उस शिकायत पर क्या कार्रवाई की गई। इससे पहले देवेंद्र कुमार मिश्रा ने भी एक शिकायत की थी चौबेपुर थाने की, वहां पर जुए को लेकर के विवाद हुआ था, एसओ ने कुछ जुआरियों को छोड़ दिया था, इसकी शिकायत भी अनंत देव तिवारी से की गई थी। और उसके बाद ये जो पशु तस्करों को छोड़ने का मामला हो, रेप के आरोपी को छोड़ने का मामला हो, ये तमाम शिकायतें लगातार वो अनंत देव तिवारी से कर रहे थे। लेकिन तमाम मामलों में अनंत देव तिवारी कभी जांच का आदेश दे देते थे और कई बार कार्रवाई नहीं होती थी। बिल्कुल। लेकिन डिप्टी एसपी देवेंद्र कुमार मिश्रा ने जो लिखित शिकायत की थी एसएसपी अनंत देव तिवारी से, उसी के बाद से शासन ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया है। खुद मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस पूरी घटना को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश देने वाले हैं। आधिकारिक इसकी पुष्टि होना बाकी है, लेकिन हमारे सूत्र इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि अनंत देव तिवारी के खिलाफ जांच का आदेश दे दिए गए हैं। एक सवाल तब और भी उठता है कि जब लिखित चिट्ठी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि बड़े अफसरों को भी मालूम था कि विकास दुबे कितनी बड़ी चुनौती है, कितना बड़ा अपराधी है, ऐसे में क्या इसी नेग्लिजेंस से हम उस घटना को भी जोड़ें जिसमें दबिश से पहले शहीद देवेंद्र मिश्रा ने पीएसी की मांग की थी, लेकिन पीएसी देने के बजाय सवाल भेजा गया कि डर रहे हो क्या? देखिए, बिल्कुल ये पूरे सिस्टम में जिस तरीके से विकास दुबे ने दीमक की तरह लग चुका था और इस दीमक को अगर किसी ने पाला पोसा तो वो बड़े अधिकारी थे। खादी वाले नेताओं ने तो पाला ही, खाकी वालों ने भी पाला, स्थानीय थानेदार हो, एसएसपी हो। क्योंकि देवेंद्र कुमार मिश्रा ने जो चिट्ठी लिखी उसमें साफ तौर पर कहा, उस घटना का जिक्र है कि थाने के अंदर जो व्यक्ति एक राज्य मंत्री की हत्या कर सकता है, जिसके ऊपर तमाम आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, उससे किस तरीके की अनहोनी की आशंका है। यानी कि कप्तान साहब के सामने जो चिट्ठी गई होगी उसमें विकास दुबे का पूरा कांड होगा। अगर विकास दुबे के बारे में
में जो डिप्टी एसपी एक लिख करके दे रहा है कि वो इतना दुर्दांत अपराधी है और स्थानीय थानेदार उससे मिला हुआ है, उसके खिलाफ जो रंगदारी और जो हत्या के प्रयास और तमाम जो धाराएं हैं वो हटाई जा रही हैं, इसकी लिखित जो डिप्टी एसपी के द्वारा शिकायत की गई, उस मामले में ना तो वो जो जांच की गई, जो धारा हटाई गई उसकी विवेचना कराई गई और ना ही उस थानेदार पर कार्रवाई की गई। स्पष्ट तौर पर उन्होंने शिकायत की थी लेकिन कार्रवाई नहीं की गई और जिसका नतीजा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के डिप्टी एसपी देवेंद्र कुमार मिश्रा समेत 8 पुलिसकर्मियों को शहादत देनी पड़ी। उत्तर प्रदेश पुलिस के ऊपर सबसे बड़ा कलंक विभाग के मुखबिरों की तरफ से लगा, विभाग के उन जयचंदों की वजह से लगा जो खाकी की वर्दी पहनते थे लेकिन काम विकास दुबे जैसे अपराधियों के लिए करते हैं। लिहाजा इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब जांच के आदेश दे दिए हैं और साफ तौर पर एडीजी जोन से जो कानपुर के हैं जेएन सिंह से उनसे रिपोर्ट मांगी है कि बिना निष्पक्ष होकर के, इसमें बिना कोई भेदभाव के, चाहे वो थानेदार लेवल का अधिकारी हो या बड़ा अधिकारी, सभी के खिलाफ अगर वो जांच में दोषी पाते हैं तो उसके खिलाफ जांच रिपोर्ट भेजेंगे और उसके बाद उन पर कार्रवाई बिल्कुल की जाएगी। जी बिल्कुल, यही अहम सवाल है। शुक्रिया संतोष। और यही सवाल हम उठाने जा रहे हैं कि हालात जब इस तरीके के हैं, जिस व्यक्ति ने पुलिस पर हमला किया उससे ही पुलिस बदला नहीं ले पा रही है, आखिर वजह क्या है? इतनी बेबसी क्यों है? धरती खा गई या निगल गया आकाश? कहां है मोस्ट वांटेड अपराधी विकास? ढूंढ रही पूरे प्रदेश की पुलिस, सीमाएं हैं सील। कब ठोकी जाएगी विकास पर गिरफ्तारी की कील? जिसने बेबस कर दिया सिस्टम, पुलिस पर किया हमला, उस अपराधी से क्यों नहीं ले पा रही यूपी पुलिस बदला? कब क्लोज होगा भगौड़े विकास का केस? उत्तर मांगे प्रदेश। तो सवाल सीधा यही है कि 83 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है लेकिन विकास दुबे का कहीं कुछ पता नहीं है। और क्या ऐसे अपराधी से इसी हाले सूरत में बदला लिया जाएगा? कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख करेंगे। हमारे साथ मनोज मिश्रा, प्रवक्ता भाजपा, हमारे साथ जुड़ेंगे। सुनील साजन जी जुड़ गए हैं, नेता समाजवादी पार्टी। राघवेंद्र चौबे जी, नेता कांग्रेस। और राजेश राय जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, पूर्व आईपीएस हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत। सुनील साजन जी, सवाल यही है कि जो भी तस्वीर सामने बन रही है और जो खुलासे हो रहे हैं, इसमें सवाल यही कि खाकी ने भी पाला, खादी ने भी पाला इस अपराधी को, लेकिन अंत कैसे होगा? देखिए आलोक, ये अंत तो तभी होगा जब उत्तर प्रदेश की सरकार मन बनाए। जिस तरीके से वीडियो वायरल हो रहे हैं तो उससे यह साबित हो रहा है, वो खुद स्वीकार कर रहा 2017 में कि हमको भारतीय जनता पार्टी के 2 विधायक और बाकी नेताओं ने हमको बचाया है। एक उसका पुराना इंटरव्यू चल रहा है जिसमें वो कह रहा है कि हमारे जो राजनीतिक गुरु हैं वो भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता का नाम ले रहे हैं। उनके योगी सरकार के कुछ मंत्रियों की फोटो वायरल हो रही उनके साथ। जिस तरीके की घटना है कि सीओ साहब ने पत्र भी लिखा था कप्तान को, कप्तान ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, अब सरकार उसकी जांच करा रही है। जब पुलिस उस पर दबिश देने जाती है तो एक थाने की पुलिस ही उसको बता देती है। तो एक जो घोलमाल चल रहा है, तो हम समाजवादी पार्टी ने तो पहले दिन ये कहा था कि उसका जो सीडीआर है वो सार्वजनिक कर दिया जाए। अभी पता लग जाएगा कि 6 महीने में किसने उससे बात की, उसने किससे बात की, तो वो कौन नेता है, वो कौन अधिकारी है, और सबके खिलाफ सरकार कार्रवाई कर दे। सरकार आखिर क्यों डर रही है? सरकार स्पष्ट क्यों नहीं कह पा रही है कि हमको क्या लाइन लेनी चाहिए? और मैं भरोसे से कह सकता हूं, उत्तर प्रदेश पुलिस को अगर सरकार खुली छूट दे दे तो कोई 24 घंटे बच नहीं सकता है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता ही उनको बचा रहे हैं। यह एक बड़ी साजिश हो सकती है। अब सीओ साहब की बेटी ने भी कहा है कि साजिश के तहत मरवाया गया। अगर योगी राज में पुलिस ही मर जाएगी, आपने तो कहा था कि हम इनकाउंटर करेंगे अपराधियों का, अपराधी इनकाउंटर कर रहे हैं पुलिस का। ये सबसे अहम बात है। जंगल राज के अलावा आप कुछ नहीं कह सकते। बिल्कुल, लेकिन राघवेंद्र चौबे जी, जैसा कि सुनील साजन जी कह रहे हैं कि अगर किसी राज्य में पुलिस ही शहीद होने लगे, पुलिस का एनकाउंटर होने लगे, तो फिर हालात संभाले नहीं जा सकते। लेकिन इस पाप से कोई नहीं बच सकता। जब साजन जी की सरकार हुआ करती थी तो जियाउल हक जो सीओ थे वो शहीद हुए,
फिर मथुरा में एसपी मुकुल द्विवेदी जी शहीद हुए। कोई भी सरकार इस शहादत को क्यों नहीं रोक पा रही है? कहां पर चूक हो जाती है? निश्चित रूप से पिछले कई वर्षों से उत्तर प्रदेश में ऐसी सरकारें आई हैं जो अपने हित के लिए अपराधियों का भरण पोषण किया है, उनका पालन पोषण किया है, जिसका ज्वलंत उदाहरण आप देखिए ये विकास दुबे के रूप में पूरे उत्तर प्रदेश में इस भयानक स्थिति में आ रही है। अभी आपके माध्यम से मालूम चला कि एक चिट्ठी मिली हमारे शहीद सीओ साहब की, एक एसएसपी आनंद देव तिवारी के ऊपर जांच बैठ गई जी। अगर योगी जी की मंशा इस घटना को 100% जनता के सामने लाने की होती तो जिस दिन विकास दुबे की फोटो इस उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री के साथ जारी हुई, ठीक है, ये बहुत अहम चीज आपने कही। मनोज मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए, लेकिन फोटो का जिक्र हुआ है तो सुनील साजन जी एक सवाल, छोटा रिएक्शन आप दे दीजिए, फिर मनोज जी जवाब लेते हैं। फोटो वीडियो जो विकास दुबे की पत्नी है, योगी जी की वो समाजवादी पार्टी से जिला पंचायत का चुनाव लड़ती हैं। फोटो अखिलेश यादव और पोस्टर जो लगा था मुलायम सिंह यादव के साथ लगा था, उसने तो किसी दल को नहीं छोड़ा, तो क्या सभी दल, नीचे का कोई हो चाहे ऊपर तबके का कोई जुड़ा व्यक्ति हो, तो क्या कोई इस जिम्मेदारी से बच सकता है? अभी सुनील साजन जी से मेरा, मैं स्पष्ट कर दूं, मनोज जी आते हैं आपके पास, एक छोटा की चर्चा लगातार इस बात पे चर्चा हो रही है। मैं कह रहा हूं कि अगर वो कभी समाजवादी पार्टी में रहा हो और समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली हो तो हमको बता दीजिए। वो जब अपने इंटरव्यू में कह रहा कि भाजपा के एक बड़े नेता हमारे राजनीतिक गुरु हैं, तो उसने जब वो एसटीएफ की पूछताछ में कह रहा है कि भाजपा के विधायकों ने नहीं भाजपा के विधायकों ने मदद की छुड़वाने में, तो आप देखिए ना कि आखिर किसकी मदद से वो छूट रहा है। और वो लगातार जब उसने राजमंत्री दर्जा प्राप्त राजमंत्री की हत्या की, उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार थी? साजन भाई, उत्तर थी, माननीय राजनाथ प्रदेश का कानून मंत्री रक्षा मंत्री थे। अरे सुन लीजिए, बीच में बोलिएगा। उत्तर प्रदेश का कानून मंत्री आदरणीय माननीय ब्रिजेश पाठक जी बचा रहे हैं विकास दुबे को। बिल्कुल, लेकिन सवाल यह भी है राघवेंद्र चौबे जी, आप भी मोर्चा खोल रहे हैं, नहीं जिन भाजपा नेताओं का नाम लिया है वो तो बीएसपी से आए थे, तो संबंध तो सबसे जुड़ गया, सबने मिलके पाला उसको। ऐसे तो देखा जाए, ऐसे तो देखा नहीं तो जहां जिस पार्टी का चाल चरित्र ऐसा होता है वहां वो लोग, ऐसे लोगों की जरूरत होती है। मनोज जी कांग्रेस के लोग आंदोलन इतने एनकाउंटर्स हुए, फिर ये एनकाउंटर क्यों नहीं हो पाया और आंदोलन के बूते लड़ाई जीतते हैं? ये अवधेश सिंह, मैंने सुनील साजन जी को सुना और सचिन पता नहीं किस ने, मुझे आवाज साफ नहीं आ रही है लेकिन सुनाई पड़ रहा है जरूर। ठीक है, लोकतंत्र में आप विषय उठाइए और विषय उठाने की आपको, लेकिन आप सक्रियता देखिए। जब विपुल हो गए, जो 8 हमारे जवान शहीद हो गए, इसके बाद दूसरी चीज विकास है, 50,000 इनाम ठीक है। मनोज जी आपके पास आएंगे, आपकी आवाज नहीं आ रही, लेकिन राघवेंद्र चौबे जी, अगर हम बात कर रहे हैं राजनीतिक गठजोड़ की, तो राजा रामपाल सांगा की बात करें, वो भी कांग्रेस के थे। अगर राजा रामपाल की बात करें, विधायक जिन सांगा से संबंध की बात आ रही है, वो भी कांग्रेस से थे। तो कहीं ना कहीं से जुड़ाव तो सबका रहा, प्यार मोहब्बत बढ़ता रहा, अलग अलग पार्टियों में नेता दल बदलते रहे, लेकिन अछूता कोई नहीं है ऐसे अपराधी को पालने में। आपके चैनल के माध्यम से बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। कांग्रेस आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, कांग्रेस के लोग आंदोलन में विश्वास रखते हैं और कांग्रेस ने हमेशा ऐसे नेताओं को दरकिनार किया है, किनारे किया है, उनसे दूरी बनाई है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अभी 2 दिन पहले बनारस का उदाहरण देख लीजिए, यहां भाजपा से जुड़े लोग पुलिस को मारते हैं, कार्रवाई उनके ऊपर न होकर के सीओ को, लंका कोतवाल को और 2 चौकी इंचार्ज। नहीं सर, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। संदेश आप देना चाह रहे हैं? जो पुलिस का कॉलर पकड़ रहा है, जो नहीं, मैं आपको सवाल का जवाब देते हुए अपनी बात रख रहा हूं। आप पूछिए भाजपा के लोगों से, जो वीडियो में पुलिस का कॉलर पकड़ के सड़क पे वो 10 बजे तक अपनी दुकानें खोल रहा है लॉकडाउन में, 7 बजे के बाद मतलब दूसरे का चेहरा सब दिखाएंगे, अपने पर कोई बात करना नहीं चाहता। राजेश राय जी हमारे साथ जुड़ गए, पूर्व आईपीएस है। राजेश राय सर, सवाल यह है कि इतनी बड़ी घटना हो गई, 83 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, बड़े से बड़ा अपराधी अगर पुलिस अपने पे आ जाती है तो फिर बचता नहीं है। आखिर विकास दुबे में ऐसा क्या हो गया
कि वो पकड़ा रहा है, सीमाएं सील कर दी गई, सभी पूरा प्रदेश अलर्ट हो गया, उस पर इनाम बढ़ा दिया गया, वजह क्या लगती है आपको? हो सकता है 2 दिन में मिल जाए, 1 ही दिन में मिल जाए, कभी कभी टाइम लग जाता है, भाग जाता है आदमी। कहीं ऐसी जगह चला गया जहाँ पे नहीं पता लग रहा है, टेलीफोन नहीं रखा वो अपने पास में, उसका सर्विलांस के भी नहीं आ रहा है, तो ये संभव है कि थोड़ा विलम्ब हो जाए। लेकिन विलम्ब होने के बाद भी जिस तरीके से प्रशासन और पुलिस उनके खिलाफ लगा हुआ है, वो बच नहीं पाएंगे। बिल्कुल। सुनील साजन जी, सवाल आज सीधे तौर से खाकी ने जिस तरीके से पाला वो भी घटना हम बता रहे हैं, और राजनीतिक संरक्षण की क्या स्थिति रही वो हम आपको बता रहे हैं। जब विकास दुबे की मां का इंटरव्यू किया एबीपी गंगा ने, तो उन्होंने बताया कि उसने 6 साल तक बीजेपी के साथ राजनीति की शुरुआत की, उसके बाद वो बसपा में रहा और सबसे लंबा कार्यकाल समाजवादी पार्टी के साथ रहा। मां है वो, किसी राजनीति से उनका मतलब नहीं है। तो क्या अब वो वक्त आ गया है कि सभी सियासी दल अपना अपना भी मूल्यांकन करें, क्योंकि ना जाने इतने कितने विकास दुबे अभी प्रदेश में होंगे जो इस तरीके के कांड कर रहे होंगे, लेकिन अभी सामने नहीं आया मामला उनका। सबकी जिम्मेदारी है, सब निभाएं अब। नहीं, ठीक कह रहे हैं उदय जी। देखिए उदय जी, आपका सवाल बिल्कुल ठीक है। राजनीतिक पार्टियों को इसकी जिम्मेदारी है कि वो अपराधी, किसी भी तरीके का अपराधी हो, उसको संरक्षण ना दें। लेकिन सवाल ये उठता है कि घटना जब होगी, सरकार किसकी है, मुख्यमंत्री कौन है, जवाब तो उसी को देना होगा ना। ऐसा तो नहीं आप पीछे भाग जाएंगे। और जब आपकी पुलिस भी घेरे में हो, पुलिस अधिकारी भी घेरे में हो और पुलिस ही शहीद हुई हो, तो अपने आप में यह साबित करता है कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, उत्तर प्रदेश में अपराधियों का राज है, जो अपराधियों को शरण देती है ऐसी सरकार है। तो आखिर मैं कह रहा हूं कि जब उसने स्वीकार किया कि हम इन विधायकों ने हमारी मदद की, क्या यह सरकार, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, मनोज जी बैठे हैं, अगर यही विपक्ष के नेता होते तो अब तक तो योगी जी तांडव कर देते। लेकिन जब खुद के विधायक आ गए, खुद के सांसद आ गए, तो योगी जी मौन हो गए। ये कौन सी नीति है? मनोज जी सुन पा रहे हैं क्या? ठीक है, मनोज जी संपर्क नहीं हो पा रहे, जाएंगे उनके पास। लेकिन राघवेंद्र चौबे जी, जब सवाल जिम्मेदारी की आ रही है, इतना बड़ा अपराधी और इतना बड़ा अपराध हुआ, तो कम से कम अपने अपने हिस्से की तो जिम्मेदारी आप लोग लीजिए। अगर संबंधी तलाशने हैं हमें, तो राजा रामपाल और सांगा साहब, ये 2 संबंध तो स्वीकारिए कि हाँ भाई ये 2 लोग थे हमारे, उससे संबंध उसका रहा है। अब अन्नू चौबे भी, अन्नू जो हैं कानपुर के, वो भी फंस गए, सारे सफाई दे रहे हैं, तो आप लोग मानिए तो कम से कम ना कि कभी पाला। नहीं, हम पूरी जिम्मेदारी से आपको बता रहे हैं। आप जो भी है मैं तो कर रहा हूँ। मैं साजन जी के बात से सहमत हूँ। 6 महीने का नहीं, 1 साल का आप निकालिए, वो किनके लोगों के संपर्क में रहता है। और आपके माध्यम से मेरा एक सवाल और भी है। कल चैनलों पे बताया गया, मालूम चला कि एक एम्बेसडर कार, सरकारी एम्बेसडर कार जो इनके घर से बरामद हुई है, वहां मिली, क्या उसको भी जमींदोज किया गया? इनकी नियति, जहां इनके नेता आ रहे हैं वहां योगी जी चुप हो जा रहे हैं। जहां लग रहा है कि नहीं बोलना चाहिए, इनको बोलने आता है बस। और इनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का ही नहीं, आसमान और पाताल का फर्क है। मैं लगातार हम लोग कर रहे हैं, कांग्रेस संवेदनशील पार्टी है। अब सबकी, जो हमारे मृतक हमारे पुलिस वाले हैं, उनके परिवार के साथ हमारी संवेदना है। और जिम्मेदारी से कह रहा हूं, इस बिहार पे प्रियंका गांधी का सिपाही होने के नाते कह रहा हूं, अगर कांग्रेस के किसी नेता की भूमिका रहेगी, आप देख लीजिएगा, नजीर पेश होगी पूरे उत्तर प्रदेश के लिए। ठीक है, राजेश राय सर, जिस तरीके की पूरी तस्वीर बन रही है इस वक्त, और कुछ बातें सामने आ रही हैं कि दबिश से पहले जो शहीद सीओ थे, उन्होंने पीएसी मांगी थी, उनको पीएसी नहीं दी गई। अब यह भी मामला सामने आ रहा है कि जो शहीद सीओ थे, उन्होंने एसएसपी को चिट्ठी भेजी थी कि चौबेपुर थानाध्यक्ष की भूमिका सही नहीं है, हटाया जाना चाहिए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। क्या ये लंबे वक्त से बहुत सारे लोग जिम्मेदार हैं इस पूरी घटना के लिए, शहादत के लिए? पुलिस महकमा भी जिम्मेदार है? बिल्कुल जिम्मेदार है। मैं तो इस बात को बहुत गंभीरता से कहूंगा, क्योंकि मेरी भी जानकारी में ये बात आई है, जो आपने भी बताई है जी, कि जो ये वर्तमान एसओ है, इसने अभी ये नए एसएसपी, तो इनके पहले जो एसएसपी थे उनके पास अभी मुझे कहीं से जानकारी मिली कि सीओ ने इस एसओ के खिलाफ 6-6, 7-7 रिपोर्ट दे रखी थी कि इनकी कार्य प्रणाली यहाँ पर ठीक नहीं, इनको हटाया जाए।
लेकिन एसएसपी ने इनकी बात को सुन के नहीं दिया। और देखिए, जब अगर सर्किल ऑफिसर किसी एसओ के बारे में लगातार रिपोर्ट दे रहा है, वो सर्किल ऑफिसर शरीफ आदमी थे और मैं समझता हूँ रिपोर्ट दे कह रहे थे, जब हम लोग भी सर्किल ऑफिसर रहे हैं जी हम रहे होते तो हम कहते साहब या तो अगर उसको रखना है आप तो उसको रखिए, नहीं मैं आ रहा हूँ सिटी में, मैं नहीं रहूंगा वहां पे। जी ऐसे एसओ के साथ काम नहीं कर सकता जो हमारा कहना न माने और अपनी मनमानी करे और सारी गड़बड़ियां करे। और जब एसओ को ये मालूम है कि सर्किल ऑफिसर बार बार हमारी शिकायत कर रहे हैं, बार बार हमारी शिकायत कर रहे हैं, तो हो सकता है कि अपने कनेक्शंस के नाते, अपने प्रभाव के नाते, हो सकता है एसएसपी साहब उनके ऊपर ज्यादा मेहरबान हो, या हो सकता है कोई और कारण हो। जी जब उसके मन में ये पता है कि सीओ हमारी क्या कहते हैं खिलाफत कर रहा है, चाहिए कि उस एसओ को बचा कौन रहा था, कौन नेता, कौन लोग थे जो मैं उस एसओ को नेता की बचा बात रहे नहीं कर थे। रहा हूँ, मैं नेता की बात आप कीजिए, मैं इसमें बात कर रहा हूँ प्रशासनिक। जी मेरा ये कहना है कि जब जो एसओ जो है वो अगर सीओ से इस बात पे नाराज है कि ये सीओ तो मेरे पीछे हाथ धो के पड़ गए जी। हैं, तो वो तो मौका ढूंढ रहा होगा। और मैं समझता हूँ उसने ये मौका बढ़िया देखा, ढूंढा, सबको ले जा करके वहां अंधेरे में फेंक दिया और पीछे से वहां से भागा है लोग खबर करके। आज मैं जो है समाचारों के माध्यम से ये सुन रहा हूँ जी। कि किसी का नाम था, कोई वहां पे राजेंद्र कांस्टेबल था जिसने गांव में ये सूचना 5 घंटे पहले दे दी थी। वहां पर बिजली कटवाई गई, बिल्कुल बिजली कटवाई गई। लेकिन फिर राजेश राय जी सवाल ये भी है कि अगर एक अपराधी से प्यार मोहब्बत का इतना सिलसिला खाकी के बीच में चल रहा था तो फिर पकड़ा जाएगा, उम्मीद रखे या छोड़ दें? ऐसे ही घंटे हम लोग गिनते रहेंगे, 83 या 100 हो जाएंगे, 200 हो जाएंगे? नहीं, ये जिम्मेदारी, अब मैं क्या कहूं। मैं ये अब मुझे अभी भी किसी ने बताया कि जो वो तत्कालीन जो एसएसपी थे यहाँ पे, वो डीआईजी हो गए थे। राजेश भाई साहब की बातों से स्पष्ट है कि एक अपराधी का नेटवर्क प्रशासनिक नेटवर्क से ज्यादा मजबूत है। इसमें नहीं, मैं जो कुछ मैं कह रहा हूं, मेरा कहना यह है कि जो अपराधी का नेटवर्क प्रशासनिक से मजबूत नहीं हो सकता, लेकिन जब अपराधी के साथ सरकार खड़ी हो जाए तो वो प्रशासन से जरूर मजबूत हो जाता है। लेकिन सुनील साजन जी देखिए, जैसे ही ठीक है, मनोज मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उसने कटवा दी। मनोज जी सवाल ये है लगा दिया कि विकास दुबे अभी तक पकड़ा नहीं गया, सवाल लगातार उठते जा रहे हैं, अब हर स्तर पर सवाल उठ रहे हैं। देखिए अवधेश जी, मैं अभी लगातार 20 मिनट तक अपने मित्रों को सुनता रहा, तो धैर्य से 2 मिनट मेरी बात भी सुन लीजिए जी। भारत जब से ये कांड हुआ है तब से लगातार दबसे पड़ रही, 40 चीजें उसके पीछे पड़ी हुई हैं। आप देखिए, इनाम बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर दिया गया और उसके जितने 2 लोगों का एनकाउंटर हुआ, एक जिंदा गिरफ्तार। चलिए यही सुधार लीजिए, आपके डीजीपी महोदय ने 100 टीमों की कॉन्फ्रेंस में 100 टीम कहा है, पहले अपनी सुधार लीजिए कि आप जानकारी सुनिए बात सुनिए, आप पूरी बात सुन लीजिए। अगली बात ये है कि जो समाजवादी पार्टी के मित्र हमारे सुनील साजन जी हैं, आपने खुद याद दिलाया कि जियाउल हक की हत्या इन्हीं के शासनकाल में, तब इनका ये आदर्शवाद कहाँ गए थे? जब एसपी को मारा गया था मथुरा में, वृंदावन में, जवाहर बाग कांड में, तब इनका आदर्शवाद कहाँ गए थे? और जब देश के बदमाशों ने, प्रदेश के जाने हुए बदमाशों ने, फूलन देवी ने, ददुआ ने, निर्भय गुजर ने स्तुति गाई थी समाजवादी पार्टी की, तब इनके आदर्श कहाँ थे? सच बात यह है कि उत्तर प्रदेश को 2 पार्टियों ने 2 उपहार दिए। कांग्रेस ने उपहार दिया गुंडागर्दी का, स्वर्गीय संजय गांधी जी के काल में, और मुलायम सिंह जी के काल में गुंडागर्दी का। ठीक है, सुनील जी आपको जवाब देना चाह रहे हैं। सुनील जी, राजनीति का अपराधीकरण जो किया है वो श्रीमान मुलायम सिंह पाल सबको आप रहे हैं, लेने की सबको जल्दी आप की है कि किसी तरह आप सरकार, कांग्रेस विधायकों को तोड़ के सरकार बना रहे हैं। अरे कम से कम बोलने के पहले अपनी अंतरात्मा को झांकिए, किस मुद्दे पे आप बात कर रहे हैं, किस मुद्दे पे बोल रहे हैं। ठीक है, सुनील जी जवाब दीजिए। पार्टी को श्रेय जाता है। मनोज जी, सुनील जी जवाब देना चाह रहे हैं आपको। मुझे 2 मिनट सुन लीजिए। देखिए अवधेश जी, अब इनसे कहीं सुन ले। अरे सुन लीजिए हमारी, आप योगी जी को कब तक बचाओगे? योगी जी के कुकर्मों और योगी जी की गलत नीतियों पे पर्दा कब तक डालोगे? योगी सरकार की नाकामी कब तक छिपाओगे आप? अरे जो मुख्यमंत्री खुद अपने ऊपर लगे मुकदमे को वापस लेने की हस्ताक्षर करता हो, ऐसे मुख्यमंत्री से आप लॉ एंड ऑर्डर की दुरुस्त रखने की उम्मीद करते हैं, तो शायद ही आप दिन में सपने देख रहे हैं। सुनील जी, आप बात सुनिए। आपकी जो श्रीमान देखिए मनोज जी, उत्तर प्रदेश में थी,
देखिए मनोज जी, हमारी सुन लीजिए, हमारी सुन लीजिए। आपने जवाहर कांड की बात की, अरे आपने जवाहर कांड की बात की ना, ये बताइए क्यों नहीं सुनते हो आप? मनोज जी वक्त कम है, सुन लीजिए जवाब। देखिए मनोज जी, जोर वक्त जोर कम, सुन अगर लीजिए। झूठ बोलोगे तो सच नहीं हो जाएगा। आप पूरी बात सुनिए। एटा में अपराधियों ने अपहरण की नेक्स्ट स्टैंप दी थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी। आप हजरत, अरे आप एक सवाल कर दिया तब जवाब ले लीजिए ना। मनोज जी वक्त कम है, थोड़ा सुन लीजिए, सुन लीजिए, आप अपनी बात अच्छा, बोलिए। आपने कभी योगी आदित्यनाथ जी की हिस्ट्री देखी है? आपने मनोज जी, आपने कभी योगी आदित्यनाथ जी की चार्जशीट देखी है? चाचा जी की हिस्ट्री देखी है? हाँ, हमने देखी है, चाचा जी की हिस्ट्री देखी है? हमने देखी, एक भी मुकदमा नहीं है। आपने केशव प्रसाद मौर्य की देखी है? एक इंस्पेक्टर को कचहरी अच्छा, मार दिया जहां गया तक था, सवाल तो जवाहर कांड का किया आप आपने, बताइए। अरे भाई सुन लो, यही दिक्कत आप लोगों की। आपको लगता है कि झूठ आपकी बोलते दिक्कत जाएंगे है। तो सच आप हो ही नहीं जाएगा। सुन रहे। जब आप बोल रहे थे तो जवाहर मेरा कोई नंबर कांड नहीं था, हुआ, मैं उसे सुनता। कोई शहीद लेकिन नहीं जब कह मेरा सकता। नंबर आया, आप एक्सपोज होने लगे, आपके लोग अच्छा, तो एक्सपोज इसका होने मतलब लगे, क्या बोलते रहोगे? आप नहीं, मतलब आप- इतना भी आप नहीं एक्सपोज आपको होने मालूम है आप क्या कि बोल रहे हैं? डिबेट ठीक है, में किस सवाल तरीके यही से है बात करनी चाहिए? तो आप कि बोल सभी रहे हैं एक दूसरे को आईना अब दिखाएंगे, बोलना तो लेकिन बोलिए। सवाल ये है कि जब आउटकम पर बात होती है तो कोई बात करने को तैयार नहीं होता। 3 जुलाई के भीतर आप सभी का पूरे बहुत उत्तर- शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये स्थिति है और सवाल लगातार बना हुआ है कि विकास दुबे अभी भी गायब है, 83 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और सवाल अब ये बड़ा हो रहा है कि ये पकड़ा जाएगा भी या नहीं जाएगा। कई सवाल सिस्टम पर उठ रहे हैं। यहां पर वक्त एक ब्रेक का है।